हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही कॉमन और बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ की जाने वाली मेडिसिन एलियम सीपा यानी कि प्याज से बनने वाली दवा के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी इस दवा को आप किन किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, क्या इसकी बेस्ट पोटेंसी है और किस तरह से आपको इसको रिपीट करना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एलियम सीपा प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसका जो कॉमन नेम है वो है प्याज। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। जो हम कॉमन जो बीमारियां हैं उसके बारे में बात करते हैं, ये तो 10 ही है। इसके अलावा भी ये बहुत सारी बीमारियों पे बहुत अच्छी काम करती है। उससे वीडियो बहुत बड़ा होगा। आज हम मोस्ट कॉमन जो 10 डिजीज में इसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो इसका एक्शन देखने को मिलता है वो है कफ एंड कोल्ड के केस में। अगर आपको नॉर्मल फ्लू, सीजनल फ्लू हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा नाक से पानी आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा, नाक में से डिस्चार्ज आ रहा है और उस डिस्चार्ज इतना एक्रिड है कि आपके जो नाक की ये अंदर स्किन है वो, जैसे आपने बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा होगा, स्किन बिल्कुल छिल जाती है, लिप्स के ऊपरी भाग में एकदम अपर लिप्स जो एकदम कुरोज हो जाती है, इतना एक्रिड डिस्चार्ज होता है। आपको बॉडी में थोड़ा सा बदन में दर्द लग रहा है, कमजोरी लग रही है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सारे जितने जुकाम के सिम्टम है, सीजनल फ्लू के सिम्टम है वो आ रहे हैं, उस कंडीशन में आप एलियम सीपा दे सकते हैं। 30 CH में यूज़ करिए। 4-4 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में पीना शुरू करें। बच्चों को दे रहे हैं तो 2 बूंद दें। बहुत छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो आप 1 बूंद दे सकते हैं या इसकी पिल्स फॉर्म को दे सकते हैं। 4 पिल्स आप बच्चों को भी दे सकते हैं, डायरेक्ट उसको चूसने के लिए, या डायरेक्ट जबान पे 1 बूंद आप डाल के दे सकते हैं। अगर इसकी बहुत सिवियरिटी है, बहुत ज़्यादा बॉडी में दिक्कत हो रही है, नाक बहुत ज़्यादा बह रही है, तो आप इसको शुरू में 4 से 5 टाइम दे सकते हैं, 1 से 2 दिन तक। उसके बाद इसकी डोजेस को 3 टाइम्स अ डे पे शिफ्ट करें, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है एलर्जिक राइनाइटिस के केस में या हे फीवर के केस में। आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती है, नाक से पानी आ रहा है, आंखों में जलन हो रही है, आंखों में खुजली हो रही है, नाक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी हो रही है, बलगम सा निकल रहा है और ये एलर्जिक पर्टिकुलर सीजन के टाइम में आपको हो रहा है और ये एलर्जिक कंडीशन में हो रहा है, इसमें भी एलियम सीपा का बहुत अच्छा एक्शन होता है। इसमें भी आप 30 CH पोटेंसी को ही प्रयोग करें। 4-4 बूंद दिन में 3 बार। ये आपकी एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को भी कम करेगी। जो नाक से, आंखों से पानी आ रहा है, खुजली हो रही है, इन सारे चीज़ों को कम करने में बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद होगी। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा काम करती है ईस्चियन ट्यूब जो हमारी ईयर है उसके ऊपर भी और ईयर एग के ऊपर भी। आपको कान में दर्द हो रहा है, आपकी जो और जुकाम, उससे पहले ये चीज़ बच्चों में अगेन बहुत कॉमन होती है कि उनको जुकाम हुआ था, उसके बाद उनके कान बंद हो गए, कान से डिस्चार्ज आने लगा, अंदर ईस्चियन ट्यूब जो है उसमें सूजन होने लगी, कान में पेन शुरू हो गया है, तो उस केस में भी एलियम सीपा बहुत अच्छी काम करती है। इसको 4-4 बूंद आप 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो 2 बूंद दे सकते हैं, या गोलियों के फॉर्म में या पिल्स फॉर्म में दे रहे हैं तो 4-4 गोली आप दिन में 3 बार बच्चों को दें। ये पेन में भी रिडक्शन लाएगा। कान जो ब्लॉक हो रहा है या ईयर से डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है या ईयर पेन हो रहा है, इन सारी चीज़ों को कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस दवा को आप एज ए प्रिवेंटिव भी घर में ला के रखें क्योंकि अभी मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इसमें कभी भी कुछ भी ऐसे इमरजेंसी में बच्चों में छोटे मोटे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसे लक्षण बच्चों में या बड़ों में भी देखने को मिल रहे हैं तो आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों साइनस के केस में। अगर आप क्रोनिक साइनस की भी परेशानी से सफर हैं, आपको नाक से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आता है, आपको इन पर्टिकुलर एरिया में या आंखों के पास या फ्रंटल एरिया में कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा एक प्रेशर सा फील होता है, दर्द होता है, आप जो भी साइनस पेशेंट हैं आप अपना यहाँ प्रेस करके देखें, आप एक हल्का सा पेन महसूस करेंगे और आपको नाक से पानी आना, छींक आने की हिस्ट्री है, ये आप एलर्जिक भी रहे हैं, एलियम सीपा उन सभी के लिए बहुत अच्छी काम करती है। ये साइनस इन्फ्लेमेशन को कम करती है, साइनसाइटिस को कम करती है, बलगम बनने की और नाक से पानी आने की प्रवृत्ति को भी कम करती है, पेन को भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट, इसकी जो एक्शन है वो इवन आईज के ऊपर भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ईयर आई में रेडनेस आ रही है, इन्फ्लेमेशन है, आई से पानी आ रहा है, कंजक्टिवाइटिस जैसी कंडीशन भी डेवलप हो रही है, उस केस में भी ये बहुत अच्छी काम करती है। आप एलियम सीपा की 30 CH पोटेंसी को यूज़ कर सकते हैं। 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट जबान पे ले
सकते हैं या 1 चम्मच पानी के साथ दे सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बहुत ज़्यादा जो एक्सपोजर है वो धूप में नहीं हो। आपको अपनी आइज़ को बहुत अच्छे से क्लीन रखना है, अच्छे से पानी से साफ करते रहें और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें। नेक्स्ट ये बहुत अच्छी काम करती है लैरिंजाइटिस या फेरेंजाइटिस के केस में भी। आप बहुत लंबे समय से कफ कोल्ड से सफर रहे हैं, उसके बाद अब आपको थ्रोट पेन होना शुरू हो गया, गले में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब बहुत हार्श हो रही है वॉइस, बोलने में दिक्कत हो रही है, आपको पोस्ट नेजल ड्रिबल ऐसा लग रहा है गले में कुछ ड्रॉप करके गिर रहा है, बलगम जैसा आ रहा है और उसके गिरने की वजह से आपको बहुत इरिटेशन सा अपने गले में लगता है, ऐसा लग रहा है गला बिल्कुल स्टक हो रहा है उस बलगम की वजह से, आप बार बार उसे हैकआउट करते हैं ऐसे करके आप उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, बलगम को स्पिट करते हैं और फिर आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। और एलर्जी की हिस्ट्री आपको ऑलरेडी रही है, एलियम सीपा इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दीज केसेस। इसमें भी आप 30 CH को यूज करें, 4 बूंद 1 चम्मच गुनगुना पानी लें तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल पानी में भी चलेगा। दिन में 3 टाइम्स लेना शुरू करें, ये आपकी एलर्जिक कंडीशन को भी कम करेगी। पोस्ट नेजल ड्रिप, लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस जो आपके थ्रोट में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है उनको कम करके भी इसको ठीक करने में हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों ये कफ या इवन और उससे एडवांस कंडीशन ब्रोंकाइटिस जैसी स्थिति में भी बहुत अच्छी काम करती है। आपको गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको जो आपका फेफड़ा है, फेफड़े की जो नली जिसे हम ब्रोंकस कहते हैं, उस कफ के वजह से लंबे समय से खांसी होने की वजह से अब उसमें भी सूजन आनी शुरू हो गई है, आपको बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है और ये सारी चीज़ें वार्म रूम में आपको और ज़्यादा एग्रवेट सी होने लग जाती हूँ कि जैसे आप कुछ गर्म एरिया में रहें या कमरा आपका बहुत ज़्यादा वार्म है तो और इरिटेशन बढ़ने लग जाती हो आपको, और टिंगलिंग सा एक अलग सा गले में आपको सेंसेशन होके आपको खांसी आनी शुरू होती हो और आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ब्रोंकस आपका बिल्कुल एकदम इन्फ्लेम्ड है, आपने एक्सरे किया उसमें ये चीज़ देखने को मिल रही है, तो उसमें भी एलियम सीपा का बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये अस्थमा पेशेंट्स में भी बहुत अच्छी काम करती है, अस्थमा में स्पेशली जिनको हिस्ट्री रही है एलर्जी की और ये अब एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और देन अस्थमा में कन्वर्ट हो रहा है, उनमें भी एलियम सीपा मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस, और ये चीज़ कोल्ड एक्सपोजर से ज़्यादा बढ़ती है कि जब भी आप कुछ थोड़ी सी भी ठंडी एरियाज में एक्सपोज हुए, जैसे आप बाहर बहुत मौसम ठंडा है उसमें आप गए तो आपको दिक्कत बढ़ने लग गई, सडनली मौसम चेंज हुआ, बारिश थी, इसके बाद से मौसम थोड़े उसमें नमी आई और आपको अस्थमा ट्रिगर करने लगा, गले में आपको खिंच के साथ साथ खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, ये सारी चीज़ें आप देखिए टॉप टू मैंने जो अपने फेस से लेकर शुरू की थी या स्नीजिंग से लेकर शुरू की थी वो आपके अपर रेस्पिरेटरी एरिया से लेकर लोअर रेस्पिरेटरी एरिया, इन सभी एरिया में जो एलियम सीपा है इसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो आप, मुझे लगता है रेस्पिरेटरी एरिया से जो आपका श्वसन तंत्र है उससे संबंधित जिस तरह की भी बीमारी है उन सब पे एलियम सीपा का एक्शन बहुत अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। इसको भी आप 5-5 बूंद, अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट है एलियम सीपा की 30 पोटेंसी यानी कि 30 CH पोटेंसी को 5 बूंद आधा कप पानी, गुनगुना पानी लें, उसमें डालें, दिन में 3 बार लें। ये आपकी एलर्जी कंडीशन, फ्रीक्वेंट कफ कोल्ड, नेजल डिस्चार्ज को खत्म करते करते अब आपके अस्थमा वाले पार्ट को भी कवर करने में सक्षम हो गया, आप उसको भी ऐड ऑन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट ये बहुत अच्छी काम करती है आपके यूरिनरी ट्रबल पे भी। अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनरी इशू होता है, आपको यूरिन पास करने में जलन होती है, इवन आपका जो ब्लैडर है या फिर यूरेथ्रा है, जिस यूरिन पास करने की जो नली है उसमें भी परेशानी है, यूरिन में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है, उस परिस्थिति में भी आप एलियम सीपा को यूज़ कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप इसकी मदर टिंचर को प्रयोग करें, 10 बूंद आप आधा कप गुनगुने पानी में डाल के दिन में 3 बार लें। ये यूरिन फ्रीक्वेंसी को कम करने में, जलन को कम करने में, यूरिन पास करने में जो दर्द हो रही है इसको भी ठीक करने में बहुत ज्यादा लाभप्रद होगी। नेक्स्ट दोस्तों ये न्यूरल्जिक पेन पे भी बहुत अच्छी काम करती है। आपके नसों में अगर तकलीफ रहती है उस केस में भी एलियम सीपा का बहुत अच्छा काम होता है, और इवन ये क्रॉनिक ट्रोमैटिक न्यूराइटिस की कंडीशन में भी बहुत अच्छी काम करती है। ये ऐसी स्थिति है जो आपकी बॉडी में कहीं पे, स्पेशली जो आपका ब्रेन वाला एरिया है उनमें बार बार चोट लगने के बाद से, जैसे आप स्लिप करके गिर गए, या ये ओल्ड एज के लोगों में ज्यादा होता है, या फिर बच्चों में ये केस देखने को मिल सकते हैं कि वो बार बार गिर जा रहे हैं, या ब्रेन साइड में कहीं चोट लग गई है और कहीं नर्व पे इसका असर आ
गया है, जिसकी वजह से उनमें इवन मेमोरी वीकनेस, कंफ्यूजन, एग्रेशन, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। ये ओल्ड एज में ज़्यादा मिलेगा, बच्चों में मेमोरी वीकनेस जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अगर इस तरह के क्रॉनिक ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस जैसी हिस्ट्री आपको मिल रही है पेशेंट में और आपको सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं, उस केस में भी आप एलियम सीपा का मदर टिंचर यूज कर सकते हैं। बड़ों को देना है तो 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन भर 3 बार दीजिए। मदर टिंचर लेना है और बच्चों को दे रहे हैं तो 5 ड्रॉप्स आप डाल के आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार दे। ये न्यूराइटिस की जो कंडीशन रही है उसको भी इम्प्रूव करता है, जो उसके वजह से साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं जैसे एग्रेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा है, या फिर एंजाइटी डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से मेमोरी वीक हो रही है, पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एंड फ्लस्ड फेस के साथ आ रहा है, उनमें भी ये चीज़ ठीक होने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। ये लास्ट दोस्तों, इसका आप यूज़ हेडेक के केस में भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो साइनस पेशेंट्स हैं उनमें बहुत सीवियर डल हेडेक देखने को मिलता है और साथ में आपको पोस्ट नेजल ड्रिप, नेजल डिस्चार्ज इन एरियाज में दर्द और डिफिकल्टी बनी रहती है, तो आप हेडेक के केस में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको बहुत सिवियरिटी है तो आप इसके डोजेस को रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज 3 टाइम्स अ डे पे लें। इसको भी आप मदर टिंचर फॉर्म में प्रयोग करें। आप एलियम सीपा क्यू लें, 10 बूंद दिन में 3 बार। जिस दिन ज़्यादा हेडेक रह रहा है तो आप इसे 3 to 4 टाइम्स ले सकते हैं। व्हेन यू बेटर आप 3 टाइम्स अ डे पे स्विच कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइजेस बढ़ाएं। नेजल के लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो आपका नेजल एरिया ओपन होगा और आपकी साइनस और जो म्यूकस, साइनस में इन्फ्लेमेशन है वो कम होगा। म्यूकस ना बनने की वजह से इवन आपके पेन में भी काफ़ी रिलीफ देखने को मिलेगा। तो आप अपने सिम्टम्स के बेसिस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज ए प्रिवेंटिव भी घर में रख सकते हैं कि अगर किसी को ऐसे भविष्य में लक्षण आ रहे हैं, कफ कोल्ड हो रहा है, एलर्जी है, कुछ भी है, इन सब पे एलियम सीपा बहुत अच्छा काम करती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियाँ ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, अब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।